जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोग्राम एक नया फाइटर जेट मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत की आने वाली कई दशकों की एयर पावर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का आधार बनने वाला प्रोग्राम है। लेकिन एमका की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इसका इंजन। एक ऐसा इंजन जो लगभग 120 किलोन्यूटन क्लास का थ्रस्ट दे सके आफ्टर बर्नर्स के साथ और ज़्यादा पावर जनरेट कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसकी टेक्नोलॉजी पर भारत का अपना कंट्रोल हो। अब इस मामले में दो बड़े विदेशी कंपनियां का जो प्रस्ताव है वो चर्चा में है। एक तरफ है फ्रांस के सैफ्रान, जो भारत की जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इंजन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ है ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप के जरिए भारत में एक नया एरोस्पेस गैस टरबाइन इकोसिस्टम बनाने का प्रस्ताव दे रही है। तो सवाल ये है कि सैफ्रान या रोल्स रॉयस, कौन सा प्रस्ताव भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? और क्या ये सिर्फ 120 किलोन्यूटन इंजन बनाने का कंपटीशन है, या इसके पीछे भारत की पूरी फ्यूचर फाइटर इंजन इंडस्ट्री का सवाल छिपा हुआ है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत को आखिरकार इस इंजन की इतनी ज़रूरत क्यों है। देखिए, एमका के शुरुआती एयरक्राफ्ट के लिए विदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन एमका का आगे का जो लक्ष्य है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। भविष्य के एमका मार्क 2 के लिए भारत को ज़्यादा थ्रस्ट वाला इंडिजिनस इंजन चाहिए होगा, यानी एक ऐसा इंजन जिसे भारत सिर्फ असेंबल ना करे, बल्कि उसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और फ्यूचर अपग्रेड पर भी अपनी मजबूत पकड़ रखे। और यहीं से सैफ्रान और रोल्स रॉयस के प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं सैफ्रान की। सैफ्रान का प्रस्ताव मुख्य रूप से भारत के जीटीआरई के साथ पार्टनरशिप पर आधारित है। जीटीआरई को भारत में मिलिट्री गैस टरबाइन इंजन डेवलपमेंट का लंबा अनुभव है। सैफ्रान की तरफ से लगभग 110 से 120 किलो न्यूटन क्लास के नए इंजन की दिशा में सहयोग की बात सामने आई है। और इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है भारत में मौजूदा गवर्नमेंट प्रपोल्शन इकोसिस्टम को इसमें शामिल किया जा रहा है। ये यूँ कह लें कि सरकार इसमें पूरा समर्थन दे रही है। अब यहाँ पर गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के इंजीनियर्स और भारतीय संस्थानों की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को एक एडवांस फॉरेन पार्टनर की टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जा सकता है, और यही सैफ्रान मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज माना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना गहरा होगा, क्योंकि भारत के लिए सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है कि इंजन भारत में बने। भारत ये चाहता है कि भविष्य में वह इंजन को समझ सके, उसमें बदलाव कर सके, क्रिटिकल कंपोनेंट्स को खुद बना सके, और ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर वर्जन्स भी विकसित किए जा सके। यहाँ पर आपको बता दें कि लक्ष्य सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, बल्कि धीरे धीरे डिज़ाइन इन इंडिया और डेवलप इन इंडिया की तरफ लक्ष्य का बढ़ना है। अब आते हैं रोल्स रॉयस के प्रस्ताव पर। रोल्स रॉयस का अप्रोच थोड़ा अलग दिखाई देता है। ब्रिटिश कंपनी कंपनी जो है रोल्स रॉयस, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप के जरिए भारत में एक बड़ा एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने का एम्बिशन सामने रख रही है। इसका उद्देश्य केवल एक विदेशी इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करना नहीं है, इसके बजाय डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन और पूरे लाइफ साइकिल सपोर्ट तक एक इंडियन कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात है। अगर ये मॉडल उसी तरह लागू होता है जैसा प्रस्तावित किया जा रहा है, तो इसमें भारत एक नया प्राइवेट सेक्टर लेड एरोस्पेस इंजन इकोसिस्टम तैयार कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक भारत में फाइटर इंजन डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द रहा है। रोल्स रॉयस का मॉडल प्राइवेट इंडस्ट्री को इस इकोसिस्टम के केंद्र में लाने की दिशा में जा सकता है। लेकिन यहाँ अभी भी एक बड़ा सवाल वही है कि क्या भारत को वास्तविक डिज़ाइन अथॉरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, क्योंकि किसी भी फाइटर इंजन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ उसका थ्रस्ट नहीं होता, बल्कि उसका असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सिस्टम, डिज़ाइन नॉलेज भी होती है। अगर भारत इन टेक्नोलॉजीज़ पर लॉन्ग टर्म कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो इसका फ़ायदा केवल एमका को नहीं मिलेगा, भविष्य में बनने वाले दूसरे भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट जो प्लेटफॉर्म है वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। अब अगर आप दोनों प्रपोजल को सीधे कंपेयर करें तो तस्वीर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सैफ्रान का बड़ा एडवांटेज है जीटीआरई के साथ इंटीग्रेशन और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एरोस्पेस इकोसिस्टम। इससे भारत की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं रोल्स रॉयस का बड़ा एडवांटेज है एक नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने की संभावना, यानी एक ऐसा सेटअप जहां प्राइवेट सेक्टर फ्यूचर में मिलिट्री और सिविल दोनों प्रकार के गैस टरबाइन प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इसीलिए ये कंपटीशन केवल दो कंपनीज के बीच में नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग इंडस्ट्रियल मॉडल के बीच भी कंपटीशन है। एक मॉडल कहता है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रपोल्शन इकोसिस्टम को मजबूत करके आगे बढ़ो, वही दूसरा मॉडल कहता है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ एक नया एरोस्पेस इंजन इकोसिस्टम तैयार करो। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। रोल्स रॉयस की तरफ से एक एम्बिशियस रोड मैप की चर्चा हुई है, जिसमें लगभग 2030 के आसपास इंजन कोर, 2034 के आसपास फ्लाइट टेस्टिंग और 2036 के आसपास प्रोडक्शन का लक्ष्य बताया गया है। हालांकि ऐसी टाइमलाइंस प्रोग्राम प्रोग्रेस, नेगोशिएशंस और डेवलपमेंटल चैलेंजेस पर निर्भर करेंगी। सैफरान की तरफ से भी एमका की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंजन डेवलपमेंट की दिशा में काम की बात की गई है, लेकिन एग्जैक्ट माइलस्टोन, नेगोशिएशन और प्रोग्राम फाइनलाइजेशन पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एमका मार्क II के लिए इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल तभी संभव होगा जब इंजन डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के साथ सही समय पर मैच्योर हो। अगर इंजन प्रोग्राम में ज़्यादा डिले होती है तो एमका मार्क II की ट्रांजिशन टाइमलाइन भी प्रभावित होगी। इसीलिए भारत के सामने चैलेंज सिर्फ एक पावरफुल इंजन बनाना नहीं है, चैलेंज है पावरफुल इंजन, रिलायबल इंजन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और समय पर प्रोडक्शन का। और यही वजह है कि फाइनल डिसीजन में केवल थ्रस्ट नंबर को देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। मान लीजिए एक इंजन 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देता है और दूसरा 120 या 125 के आसपास, तो केवल कुछ किलोन्यूटन का डिफरेंस भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं होगा। भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना मिलेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके पास होंगे और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप होंगी या नहीं, और क्या भारत में फ्यूचर इंजन को इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी होगी, और क्या भारत फ्यूचर वेरिएंट खुद डेवलप कर पाएगा, और क्या क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या भारत अब आने वाले 30 से 40 वर्षों में इंजन इकोसिस्टम पर निर्भरता जो है वो कम कर पाएगा। यह असली गेम है, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होती रहती है। आज जो इंजन एमका को पावर देगा, आने वाले समय में उसी टेक्नोलॉजी बेस से ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और नई जनरेशन के इंजन विकसित किए जा सकते हैं। इसीलिए अगर भारत को सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि पूरी फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी बेस मिलती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट होगा। और यही कारण है कि सैफरान और रोल्स रॉयस के प्रपोजल को केवल कमर्शियल डील की तरह देखना सही नहीं होगा। यह भारत के फ्यूचर एरोस्पेस से जुड़ा फैसला है। एक तरफ सैफरान के साथ भारत को जीटीआरई और मजबूत और मौजूदा गवर्नमेंट प्रोपल्शन इकोसिस्टम की कंटिन्यूटी मिल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस का प्रपोजल प्राइवेट सेक्टर के जरिए एक नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करने का रास्ता खोल सकता है। और सवाल यही है कि भारत किसको चुनेगा, तो इसका जवाब केवल थ्रस्ट फिगर्स में नहीं छिपा है। भारत को उस पार्टनर की ज़रूरत है जो सिर्फ इंजन बेचने या भारत में इंजन बनाने के बजाय भारत को इंजन टेक्नोलॉजी का वास्तविक मालिक और डेवलपर बनने में मदद करे। क्योंकि आखिरकार एमका सिर्फ एक शुरुआत है, इसके बाद हमें आगे के रास्ते भी तय करने हैं और उसके लिए इंजन टेक्नोलॉजी पर पूरी पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने राय में आप बताइए कि आप क्या मानते हैं, क्या सैफरान जीटीआरई की जोड़ी सही रहेगी या आप रोल्स रॉयस और प्राइवेट सेक्टर की जोड़ी को सही मानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।